हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस आखिरी लेक्चर के अंदर। आई मेरी बात समझ में? आखिरी लेक्चर के अंदर बेटा अपन इस चैप्टर को आज एंड पे लेके जा रहे हैं। कोशिश तो पूरी अपन यही करेंगे फिलहाल तो खैर। तो अभी अपन ने जो बचा कुचा पोर्शन है वो पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो कंडक्टर्स को लेते हैं। यहाँ पे एक सॉलिड कंडक्टर है, इस पे प्लस चार्ज दिया अपन ने, प्लस क्यू चार्ज। इसका जो रेडियस है वो है आर रेडियस। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक और कंडक्टर लिया जिसका रेडियस था, जिसका चार्ज था 2q और जिसका रेडियस था कितना, जैसे मान लेते हैं उसका रेडियस हाँ आर मान लेते हैं, आर ही मान लो। सही बात है ना, इसका रेडियस भी आर ही मान लो। या एक काम करो, इसका रेडियस मान लो 2r मान लो भैया, और खत्म बात। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बेटा सबसे पहले हम इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ेंगे, कनेक्टिंग वायर से। अब क्या होगा, दोनों सॉलिड कंडक्टिंग थे तो सर इसका मतलब चार्ज फ्लो करेगा। हाँ भाई, चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? सर चार्ज फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए कि चार्ज बराबर ना हो जाए? पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अबे चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। बच्चे बैठे बैठे चार्ज बराबर करते रहते हैं, चार्ज बराबर नहीं करने, तेरे को पोटेंशियल बराबर करना है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा अब सर सबसे पहले पोटेंशियल था कितना इनिशियली, जैसे मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो कितना आएगा, वो आएगा के क्यू बाय 2r। गेटिंग माई पॉइंट? पोटेंशियल एट पॉइंट बी वो कितना आएगा, k इंटू 2q बाय आर। आई बात समझ में? तो के क्यू बाय 2r, k इंटू 2q बाय आर। सही बात है ना। अब हम क्या बोलेंगे, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? यार इसका ज्यादा है यार, तो इसमें से चार्ज निकाल दे यार। कितना निकाल दूं यार? स्मॉल q निकाल दे यार। अबे आ रहा है ना यार। तो बेटा यहां क्या लिखूंगा मैं, इन दोनों को जब इससे q निकाल दिया गया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? तो सर इसका पोटेंशियल हो जाएगा k q माइनस क्यू सॉरी प्लस q डिवाइडेड बाय 2r। आ रही मेरी बात समझ में? दिस इक्वल्स टू k 2q माइनस q डिवाइडेड बाय r। अबे आ रहा ना समझ में? तो r से r, k से k काट डालो तो बचेगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। तो q प्लस q बराबर 2 इंटू 2 4q माइनस 2q। अबे आ रहा ना यहां तक समझ में? तो अभी क्या करना है, इसको इधर ले आइए तो इधर हो जाएगा 3q, इसको इधर ले जाइए इधर हो जाएगा 3q। ओहो 3 से 3 कट गया, मर गया, खत्म हो गया बेचारा, नहीं बचा। तो बचा कितना, q बराबर कैपिटल Q। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? तो भैया जी अगर मैं यहाँ पे फाइनली कंडीशन बनाऊंगा कि फाइनली कैसे हो जाएंगे, तो जब Q खिसक के इधर आया तो इधर हो जाएगा अब 2Q, और यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ बचा Q। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? तो ये अपन ने यहाँ पे इसको पढ़ा है। ठीक है भैया, अपन और देखते हैं बेटा। अभी लिख लीजिएगा, अभी आप लोग 2 मिनट रुक जाइए, लिख लीजिएगा। पहले मैं आपको 1-2 सवाल यहाँ पे और करा दूं, देखना। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक चार्ज कंडक्टर लेता हूँ माइनस क्यू का, इसको अपन इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसका है चार्ज 2q बेटा, इसका रेडियस है r, और मजे की बात क्या है कि इसका भी रेडियस है r। अबे आ रहा है ना? तो और ज्यादा मजे की बात क्या है कि दोनों को जोड़ दिया अपन ने, किससे? कनेक्टिंग वायर से। और इससे ज्यादा मजे की बात क्या है कि इसको सोल्व आप करोगे, जल्दी करो। हाँ भाई सर किधर मानो? अबे कहीं भी मान ले, क्या फर्क पड़ता है। यहां से क्यू निकाल लो बस तुम, तो स्मॉल क्यू। तो इसमें कितना जुड़ जाएगा बेटा? बार बार ऐसे ऐसे नहीं करना, सीधा पोटेंशियल बराबर करना। आप तो कितना करेंगे, k इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन आर, दिस इक्वल्स टू k इंटू 2q माइनस क्यू
अपॉन आर। अबे आ रहा है ना, काट डालो जो कट सकते हैं, मार डालो जो मर सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख दो माइनस क्यू प्लस क्यू, 2q माइनस क्यू। बेटा इसको उठा के इधर लिया तो 2q बराबर 3q, तो q बराबर 1.5q। क्या बात है सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये q आया, आई बात समझ में? 1.5q कितना किसका क्या आया? 1.5q। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इन दोनों की जो फाइनल स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी, इस पे बढ़ते बढ़ते 1.5q हो चुका है, पहले माइनस q था तो बचेगा कितना? 0.5q। बेटा इससे कितना निकला? 2q में से 1.5q निकल गया तो कितना बचा? 0.5q। ये आ गया अपना चार्ज यहाँ पे। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, बहुत ही शानदार चीज अपन ने करी है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे और देखेंगे। हाँ भाई, अब यहाँ पे अपन जगह का पूरा शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अपन कुछ और चीजें देखते हैं। मैं आपको एक सवाल यहाँ पे और कराता हूँ, एक ही कराऊंगा ऐसा, पर ध्यान से समझिएगा बेटा, एक एक चीज इसकी ध्यान से समझिएगा। हमने क्या लिया? इसका रेडियस ले लिया r, इसका ले लिया 2r। ओहो, आ रहा है ना। इस पे चार्ज था q, इस पे था 2q। ओहो, 2q मत कर, इस पे कुछ और कर दे, एक काम कर, इस पे कर दे 3q। बहुत ही बढ़िया, शानदार। इस पे q, दोनों को अंदरूनी तरीके से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कंडक्टिंग वायर से। आई मेरी बात समझ में? अब पूछा गया है कि बताइए कितना चार्ज कहां से किधर फ्लो किया। तो बेटा अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर आप लोग ट्राई करना चाहोगे? ट्राई कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो बेटा मान ले कि स्मॉल क्यू इधर फ्लो करा, स्मॉल क्यू। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? मैं यहां पे इसका नाम रखूंगा S1, इसका नाम रखूंगा S2। S1 बोले तो स्टूडेंट 1, S2 बोले तो स्टूडेंट 2, नहीं स्फीयर 1 और स्फीयर 2, सही है ना। तो बेटा पोटेंशियल आफ्टर फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ S1 शुड इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ S2। पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो S1 का S2 के बराबर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? S1 का कितना हो जाएगा भाई, ध्यान समझिएगा, पोटेंशियल ऑफ S1। तो S1 का खुद का कितना पोटेंशियल हो जाएगा? K स्मॉल q माइनस q अपॉन R। अब सही है ना। उसके अलावा क्या जो S1 है वो S2 के अंदर है? हाँ सर। और S2 का खुद का पोटेंशियल कितना है अंदर की तरफ? अंदर की तरफ सब जगह सेम है सर। बेटा कितना है? 3q माइनस q डिवाइडेड बाय 2r। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। दिस इक्वल्स टू, इसको किसके बराबर कर देंगे अब अपन? S2 के पोटेंशियल के। S2 का पोटेंशियल कितना होगा? क्या अंदर वाले की वजह से बाहर की तरफ होगा? वो कितना होगा? K इंटू कितना चार्ज बेटा निकला उसमें से? Q माइनस Q डिवाइडेड बाय अंदर वाले का पोटेंशियल अपन S2 पर लिख रहे हैं, बट क्या अंदर भी तो चार्ज था ना, और उस चार्ज अंदर स्फीयर था, और स्फीयर के लिए ये बाहरी पॉइंट हो गया। तो बाहरी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है? K Q माइनस Q अपॉन 2R प्लस इस बड़े स्फीयर का खुद का, तो K 3Q माइनस Q अपॉन 2R। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा इससे इसको काट डालो, इससे इसको, इससे इसको, सबको काट डालो, कुछ मत छोड़ो। इसको अब लिखो Q माइनस Q बराबर Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। अब जब अपन ने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2Q माइनस 2Q इक्वल्स टू Q माइनस Q।
बेटा इसको इधर उधर सेट करने से क्या मिलेगा हम लोग को, इसको इधर लाओ इसको उधर ले जाओ, तो हमें मिलेगा कैपिटल 2q माइनस क्यू इक्वल टू क्यू, उसको उधर ले जाओ 2q माइनस क्यू इक्वल टू क्यू, तो ये चार्ज कितना आया, ये कैपिटल क्यू के बराबर आया। इसका मतलब सर सारा चार्ज निकल के बाहर चला गया सर। अबे आ रहा है ना, इसका मतलब सारा चार्ज निकल के कहां चला गया, बाहर। सारा चार्ज निकल के बाहर चला गया बेटा, सारा चार्ज निकल के बाहर वाले सरफेस पे आ गया। सर लेकिन ऐसा क्यों होगा कि सारा ही निकल गया? बेटा ऐसा हमेशा हर स्थिति में होगा। अगर आपको यहाँ पे Q की जगह 5Q लगा दिया होता अंदर और बाहर 8Q लगा दिया होता और तार से जोड़ दिया होता, पूछा कितना बाहर निकलेगा, सीधा शॉर्ट ट्रिक है पूरा निकलेगा। अगर यहाँ पे माइनस क्यू दिया होता, बाहर प्लस क्यू दिया होता, पूछा अंदर से कितना निकलेगा, बोलते माइनस क्यू पूरा निकल जाएगा। आए मेरी बात समझ में? पूछा होता आपसे कि भैया अंदर प्लस 4Q है बाहर 5Q है, बताइए अंदर वाले से कितना निकलेगा, पूरा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कंडक्टर का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे होता है। बेटा अंदर वाला कंडक्टर है, हाँ सर, बाहर वाला कंडक्टर है, हाँ सर। पहले दोनों अलग अलग कंडक्टर थे, लेकिन जैसे तार से जोड़ा अपन ने, क्या दोनों एक ही कंडक्टर हो गए? जब पूरा एक ही कंडक्टर हो गया तो क्या सारा चार्ज निकल के बाहर आउटर सरफेस पे आ गया? हाँ सर, इसीलिए सारा बाहर आता है। अबे आ रहा है ना, हाँ सर ना, फटाफट लिख ले भैया इसको पूरा जल्दी से। हाँ बेटा, अब आपको एक बहुत ही शानदार चीज करनी है। अब आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स भी दिख रहे होंगे और साथ में कुछ डेफिनेशन भी दिख रही होगी। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इसके बारे में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यह हमने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए डायग्राम जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो बेटा अगर कंडक्टिंग सरफेस है उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो हम चाहें तो जैसे उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इसी प्रॉपर्टी को एक्चुअली शील्डिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप इसको नोट डाउन भी करते रहिए, हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शानदार जबरदस्त जोरदार, मजा आ रहा है, करते रहिए। हाँ जी, तो इसके जो मटेरियल है इसके अंदर क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा ना, जो ये जो अपना डायग्राम है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बेटा ये बहुत काम आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हल्का सा भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आसपास भी, तो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है। अब जैसे आप लोग तो यार मेडिकल के बच्चे हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया अपन ने, कुछ भी, कोई हार्ट संबंधित इंस्ट्रूमेंट या कोई ऑपरेशन करते वक्त, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी अपन ने ब्रेन के अंदर, हम तो इंजीनियर है तो हमारा काम होता है इंस्ट्रूमेंट बनाना, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेन के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट, अपने को ऑपरेशन के टाइम पे कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब संपर्क में आने से अगर अपनी वैल्यू चेंज कर देता है, मतलब वो सेंसिटिव डिवाइस अगर है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पेशेंट के लिए। आई मेरी बात में? तो इसीलिए इंजीनियर लोग क्या करते हैं कि जो मेटल सरफेस होता है या मेटल बॉडी होती है उसके अंदर ऐसे हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को रख देते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाती, चाहे बाहर की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज द एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डिवाइस फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो बेटा अब हम बातें करेंगे, है ना, कुछ छोटी छोटी बातें और करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम करने वाले हैं वो है किसके बारे में,
प्लेट के बारे में। ओहो सर, अब आया है ये प्लेट्स। किसके बारे में बात करेंगे? प्लेट्स के बारे में। कुछ बातें ऑन प्लेट्स। आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, कुछ बातें ऑन प्लेट्स। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा प्लेट्स के ऊपर अपन बातें करेंगे। प्लेट्स के ऊपर कैसे बातें करेंगे? बहुत सिंपल सी बातें करेंगे जो बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पहले तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मतलब शॉर्टकट से मैं आपको वो सिखा देता हूँ। आपको बस उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि बेटा इसको आपने चार्ज दिया Q, इसको आपने चार्ज दिया 2Q। आई मेरी बात समझ? तो आपको बस ये याद रखना है कि टोटल चार्ज का आधा, टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q, उसका आधा मतलब 1.5Q बाहर आएगा इस वाली प्लेट पर, और उतना ही इधर भी आएगा इस वाली प्लेट पर। अबे आ रहा है ना? अब जो बचता है 2Q में से 1.5Q गया, तो कितना बचा 0.5Q, वो आएगा इधर। अबे आ रहा है ना? इसी प्रकार से इधर Q था, इधर 1.5Q आ गया, इसका मतलब यहां पे कितना होएगा -0.5Q। अबे आ रहा है ना भैया? पक्का ना भैया? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अरे बोलो यार। इसी प्रकार से मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देख लेगा, है ना? देखो यहां पे हमने एक और प्लेट ली है, चार्ज Q माइनस Q। समझ में आ रही है आपको? प्लस Q माइनस Q। बेटा टोटल कितना हो गया 0, उसका आधा 0। क्या इधर भी 0 और इधर भी 0? तो इधर कितना कर दूंगा मैं प्लस Q, इधर माइनस Q। ये तो यार प्लेट्स के अंदर चार्ज सेट करने का तरीका। अब कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही करना हमेशा। और सुनो मैं आपको और बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। अगर बेटा प्लेट 2 की जगह 3 ले लो, क्या फर्क पड़ता है सर? चाहे जितनी ले ले, Q माइनस Q 4Q। टोटल कितना आएगा? टोटल माइनस Q प्लस Q 0 प्लस 4Q, तो 4Q का आधा तो 2Q होता है सर। 2Q क्या बात है? अगर ये 2Q तो ये Q, तो ये कितना बचेगा माइनस Q। अगर ये 4Q ये 2Q, तो ये कितना बचेगा 2Q। अबे आ रहा है ना बेटा? इसका नेगेटिव आएगा इधर -2Q, इसका पॉजिटिव आएगा प्लस Q। दोनों को जोड़ के देख ले, -2Q प्लस Q मिला के -Q हो रहा है, प्लस 2Q माइनस Q मिला के प्लस Q हो रहा है, 2Q 4Q हो रहा है। शानदार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल क्या बोलता है? समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना यार। हाँ जी। तो प्लेट्स के ऊपर अपन इसी प्रकार से एक आध सवाल और देख सकते हैं। सर अगर ये 3Q दे रखा हो, सर अगर ये Q दे रखा हो, तो अब कितना होगा टोटल 4Q। 4Q का आधा बेटा 2Q बाहर, 2Q बाहर। अबे आ रहा है ना? बचा कितना Q इधर, इधर 2Q इधर Q, तो यहाँ पे माइनस Q। देख दोनों का सम कर दे, 2Q और माइनस Q प्लस Q, 2Q प्लस Q 3Q। ये बेटा अपन ने यहाँ पे प्लेट्स के ऊपर कुछ बातें करी है, तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो इसके ऊपर बेटा अपन एक आध सवाल और देखते हैं। पहले इसी में देख लेते हैं। चलो ये 3Q है, ये Q है, तो यहाँ प्लस Q माइनस Q आया। पूछा गया कि बताइए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट पॉइंट A, ये इस पॉइंट B पर। तो बेटा B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। देख इसकी वजह से हो जाएगी KQ, कितनी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा सिग्मा कितना हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। एक की होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की इधर ही आएगी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। आई मेरी बात समझ में? बेटा आपकी शीट से भी इजी तरीका ही है, आप देख लीजिएगा भले, वहाँ उन्होंने एक्स वैक्स माना हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको आप प्लस Q मान लीजिए, इसको आप माइनस Q मान लीजिए,
इसको आप 3Q मान लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, तीनों को जोड़ने में 3Q, इसका आधा 3Q/2, इधर 3Q/2। अब सही है ना। तो बेसिकली कितना हो गया, 1.5Q, 1.5Q। अपने को कितना था चाहिए था वहां पे Q। इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे यह होना चाहिए माइनस में Q/2। अब सही है ना। इधर 3Q/2 माइनस Q/2, कितना बचेगा, ये 1.5Q, ये माइनस आधा, ये कितना बचेगा, माइनस आधा Q, तो कितना बचेगा 1Q, Q ही तो है ऊपर, सही है ना। इधर 3Q/2, तो बेटा इधर भी कितना आएगा 3Q/2। इधर 3Q/2, तो सामने कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा साहब Q/2, और इधर कितना होना चाहिए माइनस 3Q/2। क्या माइनस 3Q/2 में से Q/2 गया तो कितना बचा, माइनस 2Q/2 विच इज माइनस Q। क्या सही है, अरे बोलो ना, अरे पक्का ना, समझ में आ रहा है ना भाई साहब। और पॉइंट देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ए पर कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए होगी, सीधा सीधा चार्ज देखो, चार्ज कितना है Q/2, एरिया से मल्टीप्लाई करो एप्सिलॉन नॉट, आंसर सीधा। अबे आ रहा है ना। पूछा गया बी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी पर कितनी होगी, चार्ज देखो, चार्ज कितना है Q, ना 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 3Q/2, बेटा प्लस वाला देखना है बस, इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, खत्म। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। ये कर दिया अपन आराम से, बिल्कुल इजी तरीके से, आराम से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। बेटा फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो भाई यहां पर ये ए है, बी है, एक और क्वेश्चन अपन ले सकते हैं, इसको सी पॉइंट मान लो, इसको डी पॉइंट मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट पूछी है, तो डी पे कितनी आएगी सर, चार्ज कितना है 3Q/2 ए एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इसकी वजह से आएगी, खत्म। यार दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। इसी प्रकार से सी पे बात करो, तो सी पे 3Q/2, सिंपल 3Q/2 ए एप्सिलॉन नॉट, क्या बात है। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा अब इसको नोट डाउन करके फिर इधर आ जाइए। हाँ जी, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ हम लोगों ने प्लेट्स के कुछ क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अभी अपन कुछ क्वेश्चंस और देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल कैटेगरी के। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं जैसे एनर्जी डेंसिटी पर, एनर्जी डेंसिटी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। बस मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊंगा और कुछ काम की चीजें बताऊंगा इसके अंदर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, आप लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी होती है। बेटा मैंने आपको कहा भी था कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एसोसिएटेड होती है। तो जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो एक्चुअली जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्चुअली एनर्जी अपने साथ में कैरी करती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि हमने एक शीट मानी है ऐसी, इस तरह की, बेटा इस प्रकार की अपने शीट मानी है सिग्मा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 नीचे, है ना। सिंगल सीट की तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है ना, तो इसके कारण एनर्जी कितनी आएगी, तो साहब एनर्जी डेंसिटी जो होती है, जैसे मान लीजिए अब कहाँ पे पूछा गया है, तो पूछा गया है मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर छोटा सा क्यूब ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, क्यूब। इस क्यूब का साइड लेंथ था L, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अपन छोटा सा क्यूब ले लिया, इस क्यूब का साइड लेंथ था A था मान लीजिए। तो बेटा इसमें एनर्जी कितनी आएगी, सबसे पहले इसकी एनर्जी डेंसिटी जो होगी ना वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई कितना हो जाएगा
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। सही बात है, ये तो हो गई एनर्जी डेंसिटी। अगर आपको एनर्जी ही निकालनी है इसमें तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एनर्जी डेंसिटी विद वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, ए क्यूब। दिस इज द आंसर। अबे आ रहा है ना, पक्का ना बेटा। एक चीज याद कर, जब अपन कैपेसिटर पढ़ते हैं तो उन कैपेसिटर्स के अंदर अपन लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू दिया होता है, तो जो इधर है वहाँ प्लस क्यू आ जाता है। याद है अपन कैपेसिटर में ऐसी बातें करते हैं, याद है ना, यहाँ माइनस क्यू अपन ले लेते हैं, याद है अपन ऐसी बातें करते हैं। हम ऐसा भी कहते हैं कैपेसिटर्स के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस प्रकार से यहाँ पे इधर से इधर जाती है। मैं आपको कैपेसिटर नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत ले, अभी घबराने लग जाओ कैपेसिटर कैसे शुरू कर दिया। बेटा बता रहा हूँ सिर्फ एक सिंपल सी चीज है ना, इसमें कितनी एनर्जी होती है तो उसको अपन एनर्जी डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो बेटा इस जगह पर हाफ तो हाफ रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा होता है क्यू अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। अब सही है ना। तो बेटा ये तो एनर्जी डेंसिटी थी, मुझे एनर्जी निकालनी है तो क्या मुझे इस एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड वॉल्यूम इज कैपेसिटर के बीच में कुछ लेंथ होती थी, याद है, एल लेंथ होती थी, पीछे एरिया होता था। अभी टेंशन मतलब मैं करा दूंगा, लेकिन अभी भी अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो बता रहा हूं मैं आपको, एरिया इनटू एल। तो फाइनली यहां पे क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू ए इनटू एल। तो बेटा ए से ए कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर एल। अबे याद आ रहा है ना। और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, 1 अपॉन सी। तो ये क्यू स्क्वायर बाय 2c भी आता है कैपेसिटर के टाइम पे। अबे याद है ना। तो इसको अपन ने एनर्जी डेंसिटी से भी यहाँ पे प्रूव करके देख लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बेटा ये चीज हो गई एनर्जी डेंसिटी। आप पहले इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बेटा अब बात आती है सबसे बढ़िया पॉइंट जिसमें एक और है इसके अंदर, दैट इज अर्थिंग। अर्थिंग सर, अर्थिंग क्या होता है सर, देखिए ध्यान से। जगह मैनेजमेंट क्या करें, है ना। तो अर्थिंग की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी को अगर अपन अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो वो इस प्रकार का सिंबल बनता है। अर्थ से कनेक्ट करने पे ऐसा 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 बनाते सिंबल अपन। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब है कि बॉडी का चार्ज जीरो कर देना। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं बेटा, अर्थिंग का मतलब बॉडी का चार्ज जीरो करना नहीं होता है। अर्थिंग का बेसिकली मीनिंग होता है पोटेंशियल जीरो करना। आई मेरी बात समझ में। जैसे मान लीजिए इसका चार्ज था Q, इसको अपन अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R एंड दिस शुड बी जीरो। तो वो अलग बात है कि यहां से जीरो आ गया। आई मेरी बात समझ में, अबे आ रहा है ना समझ में। वो अलग बात है कि यहां से जीरो आ गया क्योंकि ये आइसोलेटेड कंडक्टर था। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, यहां देखिएगा ध्यान से। एक अपन ने यहां पे कंडक्टर ले लिया सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, और हमने क्या करा, इसके पास में एक चार्ज रख दिया Q जिसकी दूरी थी सेंटर से L दूरी पर, ठीक है। अब हमको बोला गया कि इसको तुम लोग अर्थ कर दीजिए। पूछा गया इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज मान लीजिए स्मॉल q, तो पूछा गया स्मॉल q कितना है। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, इस पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के स्मॉल q बाय इसका खुद का रेडियस जैसे मान लीजिए r था तो KQ/R। समझ में आ रही बात। प्लस इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल जो आएगा
वो आएगा के क्यू बाय एल, एंड दिस कंप्लीट पोटेंशियल शुड इक्वल टू 0। अबे आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब मैं इसको सोल्व करूंगा बेटा, सोल्व करने पे के से के कट जाएगा, वो हमें अभी से दिख रहा है, तो स्मॉल क्यू हो जाएगा माइनस क्यू आर बाय एल। आ रहा है समझ में, माइनस क्यू आर बाय एल, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज अर्थिंग। तो अर्थिंग पे अपन एक आध सवाल और करेंगे बेटा, पहले आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा तो अब जो अपन क्या बात करेंगे, अर्थिंग की अगर अपन बात करते हैं स्फीयर्स के अंदर भी, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 स्फीयर लिया है, ठीक है, तो ये ले लिया अपन ने S2, ये ले लिया अपन ने S1, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहाँ S1 S2 ले लिया अगर अपन ने, इस पर चार्ज लिया है Q, है ना, जैसा करो, इस पर चार्ज ले लो स्मॉल q, इस पर चार्ज ले लो कैपिटल Q, और अब मजे की बात क्या है कि इसका रेडियस मान लो r और इसका मान लो 2r, तो इसको कर दीजिए आप अर्थ। आई मेरी बात समझ में, इसको कर दीजिए आप अर्थ। जैसे इसको अर्थ करा तो हमें क्या करना है, अब पोटेंशियल ऑफ S1 0 करना है। आई बात समझ में, तो बेटा पोटेंशियल ऑफ S1 0 कैसे करेंगे, पहले पोटेंशियल खुद की वजह से रखेंगे, तो कितना आएगा K इंटू स्मॉल q अपॉन रेडियस r। आया समझ में। अब बाहर वाले के भी तो अंदर ही है यार, ये S2 के तो अंदर ही है ना S1, तो बाहर वाले का पोटेंशियल आएगा KQ बाय 2R। ये पूरा पोटेंशियल अंदर फैला होगा, इसका खुद का भी होगा, सब मिला के S1 का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो बेटा यहां से सोल्व करने के बाद यू विल गेट माइनस क्यू बाय 2, ठीक है, माइनस क्यू बाय 2। यहां से आप सोल्व करने के बाद ये लिख सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल और दे देता हूँ, रुक जरा पे लिख लेना आराम से, एक सवाल और कर लो, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेम सवाल में अपन ने क्या करा, इसको अंदर वाले को क्यू ले लिया, बाहर वाले को स्मॉल क्यू ले लिया, और हमने अब की बार बाहर वाले को 2r और ये r, अब की बार बाहर वाले को हमने अर्थ कर दिया। तो हमें बाहर वाले का इस बार पोटेंशियल 0 करना पड़ेगा। बेटा बाहर वाले का पोटेंशियल कितना आएगा, बाहर वाले का आएगा सर उसका खुद का KQ बाय 2r प्लस अंदर वाले का बाहर तक वो कितना आएगा KQ बाय 2r। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा है ना, तो वी कैन से कि स्मॉल q हो जाएगा माइनस q के बराबर, खत्म बात। आया कि नहीं आया, समझ में आया ना बेटा। तो बेटा ये हो गया अपने स्फीयर के क्वेश्चंस, पोटेंशियल के क्वेश्चंस। इस चैप्टर में अपन ने काफी कुछ सारी चीजें पढ़ ली है, तो ये चैप्टर अपन आज यहीं समाप्त करते हैं। चैप्टर पूरा खत्म हो रहा है। इस चैप्टर की बेटा आपको पूरी शीट्स करनी है, पूरा आपसे क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस के लिए अपन ने काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, और प्रैक्टिस शीट में भी आपको मैं अभी एक और शीट इसके ऊपर दे दूंगा, इसमें काफी सारे सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। लेकिन आपको इसकी जम के प्रैक्टिस करनी है, और इस चैप्टर में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जरा भी डाउट हो आप बिंदास आके मुझसे पूछिए, जो भी पूछना है आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर को अपन यही समाप्त करते हैं। अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।